आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हेल्थ सीरीज चला रहा हूं, आपको पता ही है। तो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन की। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या सर हम प्रोटीन पाउडर ले ना ले, इसका कोई बेनिफिट है या नुकसान है। अभी रिपोर्ट्स भी आई थी, बहुत कुछ मार्केट में फ्लोट हो रहा है। तो हम उसकी बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। लेकिन बस 1 मिनट आपका लूंगा कि हमारा शानदार यूट्यूब को अगर आपको ग्रो करना है, सोशल मीडिया को ग्रो करना है, तो 400 रुपये में हमने सिर्फ ये कोर्स निकाला है। तो पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स है ये स्टडी ग्लोस का। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप परचेस करें और अपनी स्किल को डेवलप करें, खूब कमाएं, आगे बढ़ें। तो बात इतनी सी है कि क्या प्रोटीन लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए। पहली बात, प्रोटीन्स होते क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो एसिड्स। तो जो भी पूरा शरीर, आपकी मसल्स, इवन आपकी सेल्स, 3 चीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर, तो ये 3 चीज सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अब प्रोटीन कहां से लें? खानों से लीजिए। पनीर हो गया जो वेजिटेरियंस है, दालें हो गई, आपके दही हो गया, व्हाइट चीजों में प्रोटीन है। अंडे जो नॉनवेज है, चिकन यानी कि नॉनवेज, कोई इशू नहीं है। अब बहुत पहले अगर हम चलें तो लोगों की बॉडी होती थी, लोग फिट भी रहते थे, तो कोई प्रोटीन पाउडर तो थे नहीं। याद रखिएगा कि प्रोटीन पाउडर प्रोसेस्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम प्रोटीन निकालते हैं, अलग अलग सोर्सेस से प्रोटीन को छाना जाता है, इसीलिए प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हमको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखिए। पहले देखिए, आपका गोल क्या है। आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, आपका गोल है फिट रहना, या आपका गोल सिर्फ हेल्दी रहना। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्सेंट्रेटेड, वे, आइसोलेट क्या होता है, सब छोड़िए अभी। लेकिन सिर्फ आप प्रोटीन पे फोकस करिए। प्रोटीन को हर इंसान को चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट ले तो आसानी से आपका प्रोटीन इंटेक, जो लगभग अगर मान के चले कि 0.60 या 0.80 पर ग्राम के हिसाब से होता, पर केजी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 80 किलो के हैं तो 60 ग्राम, या 70 किलो के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन ले लीजिए दिन भर में, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप वे प्रोटीन ले, या आपको प्रोटीन, अगर आपका गोल हेल्दी रहना है, अगर आपका गोल जो है वो फिट रहना है, तो आपको प्रोटीन पाउडर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, एक चीज समझिए, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिटनेस इंडस्ट्री में जितना पैसा है, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो रिसर्च पेपर्स आते हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा, ये रिसर्च पेपर को पीछे कौन फंड करता है। एक बार देखिएगा आप, कहां से पैसा आ रहा है। स्टडी ग्लोस को अगर अपने कोर्सेज बिकवाने हैं, तो मैं एक ऐसा रिसर्च पेपर निकालूंगा जिसमें ये बोलेंगे कि साइकोलॉजिकल कोर्सेज जो है वो बहुत बढ़िया हो चलते हैं, वो हर इंसान को लेने चाहिए। तो इंसान को फिर वो कोर्सेज लेने की होड़ मचेगी। अब उसमें प्लेयर्स का, मैं स्टडी ग्लोस है तो मेरे कोर्सेज बिकेंगे। तो कई बार रिसर्च फंडेड होती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आप इससे पहले सर बुरी ना, क्योंकि जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो प्रोटीन तो हर इंसान को लेना चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पहले और दूसरे कैटेगरी में कि आपको फिट रहना है, या फिर अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आप अपनी डाइट बैलेंस करें। आप पनीर लें, आप देखिए, हमेशा याद रखिए, दाल चावल या चावल के साथ कोई अनाज जरूर लें, वो एक प्रॉपर प्रोटीन में हो जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों को खाली दाल ले रहे हैं, या खाली चावल खा रहे हैं, या सिर्फ सब्जी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सब्जी के साथ रोटी खाएं, तेल वेल ना लें, एक अच्छी डाइट लें, ठीक है। फाइबर ले, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ने हमको ज्यादा कार्ब्स, ज्यादा फाइबर दिए हैं, ठीक है। तो आपकी डाइट में प्रोटीन है, कोई बात नहीं। अब दूसरी कैटेगरी के लोग मेरे जैसे जो मसल बिल्डिंग पे काम करता है, मैं डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं। आप ऐसा समझो कि अगर आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ ज्यादा हुई है, तोड़ फोड़ मतलब क्या कि मसल टूटता है फिर अपने आप को रिपेयर करता है, राइट। तो मसल टूटेगा, रिपेयर करेगा, टूटेगा, रिपेयर करेगा। अब उसको रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। अब क्या है कि जो आप नॉर्मल डाइट से प्रोटीन लेते हो वो लंबा समय लेता है डाइजेस्ट होने में, तो इसीलिए हम वे प्रोटीन पाउडर्स ले लेते हैं, जो जल्दी से मसल रिकवरी में काम करता है। तो जिनका गोल मसल बिल्डिंग है वो प्रोटीन ले ले। 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से चलेगा। 80 किलो के हो तो 80 ग्राम प्रोटीन ले लो। अब इसमें आप 1 स्कूप प्रोटीन ले, 1 स्कूप प्रोटीन वर्कआउट के बाद जो है वो ले लें। कुछ लोग बहुत प्रोटीन लेते हैं बिना, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वही बता रहे ना, मार्केटिंग ऐसी होती है
कि प्रोटीन पाउडर नहीं लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। समझो ज्यादा प्रोटीन भी डेंजरस है। एक रिसर्च में तो था कि 1.5 ग्राम से ज्यादा अगर प्रोटीन ले रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन भी डेंजरस है। आपको ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम, तो उनके लिए तो प्रोटीन मतलब आप ये समझिए कि आपको लिमिटेड मात्रा में लेना है, तो अपना बॉडी चेकअप भी करें। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी मसल टूट फूट रही है, आपकी मसल में तोड़ फोड़ ज्यादा है, तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह भी समझ लीजिए। लेकिन प्रोटीन पाउडर का जब आप चयन करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि वो प्रोटीन पाउडर में क्या है। याद रखिएगा प्रोटीन अनफ्लेवर्ड ले तो सबसे बेस्ट है। आमतौर पे प्रोटीन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, फ्लेवर दिया जाता है। वो देखिए प्रोटीन का जाहिर सी बात है कि आप एक स्कूप लेते हैं तो 25 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें जो स्वीटनर डाले जाते हैं या फिर जो और भी कुछ चीजें डाली जाती हैं वो सही नहीं है। तो हमेशा कंटेंट देख लें, बेस्ट कोशिश करें कि अनफ्लेवर्ड प्रोटीन ही ले और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना हो, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। तो प्रोटीन पाउडर किनको लेना चाहिए? उनको लेना चाहिए जिनका गोल मसल बिल्डिंग का। अब आप बोलेंगे सर हमने देखा है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं तगड़े तगड़े, उनकी ये मसल पंप, याद रखिएगा जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनको आपको बहुत ही नसें वसें दिख रही है ना, उनकी बॉडी नेचुरल नहीं है। उनकी बॉडी बिल्कुल नेचुरल नहीं, वो एनाबॉलिक्स पे है, स्टेरॉइड्स पे है। ये एक स्टेरॉइड साइकिल होती है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिल्म स्टार्स का काम ही है, उनका पैसा इसलिए आ रहा है, उनकी घर की रोटी ऐसे चल रही है क्योंकि उनको अच्छा दिखना है, तो वो अपनी बॉडी पे काम करते हैं। अब वो अगर मान लीजिए क्योंकि मूवी आ रही है तो वो बॉडी बनाएंगे तो एनाबॉलिक्स ठोकेंगे, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। लेकिन वो साइकिल होती है, वो एक प्रॉपर वेल ट्रेन्ड गाइड होता है, वो लाखों लाखों रुपए ट्रेनर्स को देते हैं। तो उनकी देख रेख में, डॉक्टर्स की देख रेख में ये उनको दिया जाता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद उसको छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? तो आप ये मत समझो कि आप स्टेरॉइड, अब आप बोलेंगे सर जिम ट्रेनर ने बोला, देखिए मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी ब्रांड जो है वो अप्रोच करते हैं कि आप हमारा प्रमोट कर दो, है ना, हम आपको इतना कर देंगे। होता है, ब्रांड प्रमोशन होता है। हो सकता है पर्टिकुलर जिम का बंदा उससे टाइड अप हो, लेकिन आप उस पर भरोसा मत करिए, आप अपने पे भरोसा करिए, अपने रिसर्च पे भरोसा करिए। आप सवाल पूछिए उससे कि अगर आप ये हमको रिकमेंड कर रहे हो, एक तो आता वेट गेन, वेट लॉस, फैट लॉस, ये सब बकवास होता है, इनको तो बिल्कुल मत लेना। ये जो वेट गेनर्स आते हैं ना, वेट लॉस वाला आते हैं, ये सब फूल के मत लेना, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, वो इस ओके, लेकिन वो तब लेना जब आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, जब आप अच्छी खासी तोड़फोड़ कर रहे हो। और हमेशा देखो, वो मत सोचो कि मुझे उस तरीके की बॉडी बनानी है। वो नशे वसे जो दिखते हैं भाई, वो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, वो क्योंकि उनका काम ही है, वो पेशा ही है, उसी से उनको पैसे मिल रहे हैं, तो इसीलिए वो एक साइकिल के बाद छोड़ देते हैं। और जो आप देखते हो बिना स्टेरॉइड के, जैसे कुछ बहुत बढ़िया जिम ट्रेनर्स हैं, बिना स्टेरॉइड के उन्होंने बहुत बढ़िया बॉडी बनाई, वो बहुत लंबे समय से, ज्यादातर जो है वो 12th पास करते हैं, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी, तो लंबे समय से वो वर्कआउट कर रहे हैं, 2-3 घंटे तक वर्कआउट करते हैं वो, ठीक है। तो ये मेन रीजन है। तो सिर्फ तुम्हारा ये गोल रहना चाहिए कि जितना हो सके मैं नेचुरल बॉडी बनाऊं, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हालत खराब हो जाएगी। जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं अच्छा दिखूं, मुझे लोग अप्रोच करेंगे, वो अप्रोच करेंगे तो उल्टा पड़ जाता है। अच्छा दिखने से कोई फायदा नहीं, अंदर बिल्कुल बेकार फील करोगे। जो लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भाई देख रेख में करते हैं। मैंने बताया ना, साइकिल चलती है पूरी, वो एक साइकिल के बाद बंद कर देंगे। उन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दिए हैं ट्रेनर्स को, और वो पूरा वेल प्रॉपर रिसर्च करके कर रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तो बेवकूफ मत बनो। आई होप चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे बताओ और कौन सी लेक्चर्स तुमको चाहिए। मैं बिल्कुल ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक रिसर्च पेपर को देखो मैं नहीं बता सकता, बस इतना समझो कि बहुत ही सबसे ज्यादा वेरीफाइड कंटेंट मेरा रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं बिना सबूत के या बिना उसके कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना। अभी मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, लाइफ स्पैन, बहुत बढ़िया किताब है, वो आप जरूर पढ़िए। वो 1 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत टफ किताब है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट किताब है वो, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और कौन से लेक्चर्स चाहते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।